तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 विषय गणित में प्रश्नावली 4.4 में इधर दोस्तों उदाहरण नंबर 16 को आज मैं हल करूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए उदाहरण नंबर 16 में क्या कहा है क्वेश्चन में। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए दोस्तों कि कौन सा इसका प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति क्या है, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है दोस्तों, यही हमें बताना है दोस्तों। तो आज उदाहरण नंबर 16 को हल करूंगा दोस्तों। तो हमने लिख लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। तो यह जो क्वेश्चन है वह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में अवश्य ऐसे 2-4 नंबर के आ जाते हैं, 2 नंबर के, 2 या 3 नंबर के। तो दोस्तों इसमें विविक्तर ज्ञात करना है, यानी कि विविक्तर हमें डी ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें से यह समीकरण है हमारा या व्यापक समीकरण यह है। तो यहाँ से ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान दोस्तों यह हो जाएगा 2, बी का मान -4, सी का मान 3। तो ए का मान हमारा 2, बी का मान दोस्तों -4, सी का मान हो जाएगा दोस्तों 3। अब दोस्तों देखिए विविक्तर वी आधा विविक्तर को डी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो डी बराबर होता है b² - 4ac, सूत्र होता है दोस्तों विविक्तर का यही। अब देखिए दोस्तों b का मान हमारा -4ac है, तो -4 है तो इसका वर्ग कर देंगे -4, a का मान 2 है तो 2 रख देंगे इंटू दोस्तों c का मान 3 है तो 3 रख देंगे। अब दोस्तों देखिए -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 16, तो 16 -4 दूना के 8 और 3 के 24, तो 24। तो 16 माइनस 24 कितना आएगा दोस्तों, -8, यानी कि हमारा डी का मान है दोस्तों जो -8 आ रहा है, यानी कि विविक्तर का मान इतना आ गया। तो एक आंसर यह हो गया दोस्तों, विविक्तर का मान हमें ज्ञात करना था। इसका मूलों की प्रकृति हमें बताना था दोस्तों। मूलों की प्रकृति क्या है। तो दोस्तों यदि विविक्तर का मान यदि डी का मान यानी कि विविक्तर का मान यदि 0 के बराबर है दोस्तों ना, तो वह समान होता है। तो 0 के बराबर नहीं है, -8 है, यानी कि क्या है दोस्तों, यानी कि जो विविक्तर का मान है दोस्तों वह 0 से भी छोटा है, क्योंकि माइनस है दोस्तों। तो माइनस की संख्या जो है दोस्तों 0 से भी यानी कि छोटी होती है, 0 बड़ा होता है। तो यह जो विविक्तर मूल की प्रकृति है दोस्तों, यानी कि 0 से भी छोटा है, तो इस जो वास्तविक भी नहीं है, यह काल्पनिक और अतिकल्पित है। तो वास्तविक भी लिखेंगे, वास्तविक नहीं है, क्योंकि विविक्तर यानी कि b² - 4ac का मान जो है दोस्तों 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है दोस्तों, 0 से छोटा है, यानी कि -8 = 0। तो विविक्तर की प्रकृति हो जाएगा दोस्तों, विविक्तर की प्रकृति हो जाएगा, लिखेंगे वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, जिसे कल्पना किया जा सकता है दोस्तों। इसका हल नहीं हो सकता, सिर्फ कल्पना किया जा सकता। अगर वास्तविक रहता दोस्तों तो इसका हल होता दोस्तों, यानी कि इसका समीकरण का हल हो सकता है, लेकिन इसका ए और बी का जैसे ए और बी का मान नहीं ज्ञात करते हैं दोस्तों, एक्स का इसमें एक्स है तो एक्स का मान ज्ञात करते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यदि वास्तविक रहता तो हो जाता, तो खाली कल्पना किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा दोस्तों, काल्पनिक। तो विविक्तर का मान -8, मूल इसका वास्तविक नहीं होगा दोस्तों, काल्पनिक होगा। काल्पनिक को भी अधिकल्पित भी कहते हैं दोस्तों। तो यही आंसर होगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों।